हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम वन करने वाले हैं सास्के और माद्रा के बीच में, जैसे मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कहा था आपको। और चलो बिना किसी देरी के बैटल करते हैं स्टार्ट। तो गाइस चलो अब हम यहाँ पर सास्के की पावर डिस्कस करेंगे, फिर बाद में माद्रा की पावर्स को। तो देखो, सास्के की पहली एबिलिटी है चिदोरी, जो वो अपने हर बैटल में यूज़ करता है। हर बैटल में मतलब हर बैटल में। तो आपको तो पता होगा कि चिदोरी माद्रा के सामने कोई काम भी नहीं करने वाली, चाहे वो उसकी कोई डेवलप चिदोरी क्यों ना हो। तो अब बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट पावर की तरफ, और वो है सुसानो। तो देखो, सुसानो को हम अल्टीमेट डिफेंस के नाम से भी जानते हैं, और एक यूजर को सुसानो जब मिलता है जब वो अपनी मांगे के शारिंगन एक्टिवेट करता है, और सुसानो अपनी लास्ट फॉर्म में आने के बाद एक बड़ा सा ह्यूमनॉइड बन जाता है, जिसको डिफीट करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन सुसानो तो माद्रा के पास भी है, पर एबिलिटी और पावर के हिसाब से सास्के का सुसानो माद्रा के सुसानो से बेटर है। तो अब हम बात करते हैं उसकी नेक्स्ट एबिलिटी पे, वो है रेनेगान और शारिंगन। तो देखो, सास्के को रेनेगान से बहुत सारी पावरें मिलती हैं, जिनमें से मैं कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। अमातेरासु, तो आपने इस एबिलिटी का नाम तो सुना ही होगा। वो सास्के से मुंह से तो नहीं तो इताची के मुंह से तो सुना ही होगा। तो देखो, जब अमातेरासु यूज करते तो वहां पर एक ब्लैक फ्लेम आ जाती है जो बुझाने से भी ना बुझे, और अगर आपको उससे बचना है तो आपको इस अमातेरासु के रास्ते से हटना पड़ेगा। तो अब आता है रेनेगान गेंजुत्सु। तो सास्के इस गेंजुत्सु को यूज करके सारे टेल्ड बीस्ट को गेंजुत्सु में डाल देता है, और ये बहुत डेंजरस गेंजुत्सु है क्योंकि ये आपको एक आई कांटेक्ट के अंदर ही पैरालाइज कर सकता है। तो आता है आमिनो तेजिकारा। तो गाइस एक स्पेस टाइम गेंजुत्सु है जिसको सास्के ने अपने रेनेगान से गेन करा था। तो इस जुत्सु को यूज करके सास्के अपने आप को किसी भी चीज से स्वैप कर सकता है, इंक्लूडिंग एनिमीज और कुछ भी। और ये जुत्सु सास्के को बहुत एडवांटेज भी देता है किसी भी बैटल में। और अब सास्के की नेक्स्ट पावर है इंद्रा एरो, और ये बहुत डेंजरस ऑफेंसिव वेपन है, और सास्के ने इसका यूज सारे टेल्ड बीस्ट का चक्र एग्जॉर्ब करने के बाद किया था। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एरो कितनी खतरनाक होगी। अब हम बात कर लेते हैं माद्रास की पावर के बारे में। तो वैसे देखो, अभी मैं बात कर लेता हूँ पहले माद्रा के टाई जुत्सु के बारे में। और अगर आप टाई जुत्सु की बात करें तो माद्रा उसमें टॉप 5 से ऊपर तो आता ही है, और शारिंगन के साथ तो माद्रा अनस्टॉपेबल हो जाता है टाई जुत्सु में। और मेरे हिसाब से नारुतो शिपुडेन में बस एक ही बंदा था जो माद्रा को टाई जुत्सु में हरा सकता था, और वो था गाय। तो अब कर लेते हैं माद्रा की नेक्स्ट एबिलिटी के बारे में, वो है वुड स्टाइल जुत्सु। और आपको तो पता है कि वुड स्टाइल जुत्सु कितना खतरनाक। हाशिरा मैंने सिर्फ वुड स्टाइल जुत्सु के साथ ही 9 टेल्ड को हरा दिया था। तो गाइस अब कर लेते हैं बात माद्रा के गेंजुत्सु के बारे में, और इसमें आता है इन्फिनाइट त्सुकियोमी। और इस गेंजुत्सु के साथ माद्रा पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक बार में ही इल्यूजन में डाल सकता था। तो गाइस अब आता है माद्रा का नेक्स्ट जुत्सु, जिसका नाम है चिबाकू टेंस। तो गाइस इसमें अपना यूजर एक ब्लैक होल बनाता है, और फिर बाद में ब्लैक होल स्पेस में जाकर एक्टिवेट हो जाता है, और फिर धरती की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है, और फिर बूम। और फिर गाइस यहाँ पर बहुत सारी एबिलिटीज आती है, जैसे मांगे को शारिंगान की और रेनेगान की। तो अगर मैंने दोनों की पावर डिस्कस कर लेती है, तो आते हैं बैटल के ऊपर। तो अब पहले कर लेते हैं दोनों के टाइजुत्सु के बारे में बात। अब हाँ, सास्के का यहाँ पर टाइजुत्सु बहुत अच्छा है, पर जैसे मैंने आपको बताया था कि माद्रा को नारुतो शिपुडेन में एक ही बंदा था जो हरा सकता था, और वो था माइट गाय। और माइट गाय से अच्छा कोई टाइजुत्सु यूजर है ही नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं चाकरा के बारे में। तो देखो, चाकरा में भी वही है, सास्के के पास चक्रा है, पर माद्रा के चाकरा के मुकाबले सास्के का चक्रा कुछ नहीं है। तो चाकरा का पॉइंट भी ज़्यादा है माद्रा को। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं दोनों के समनिंग के बारे में। तो गाइस माद्रा का समनिंग कैरेक्टर है नाइन टेल्ड, हाँ, और सास्के का समनिंग कैरेक्टर है स्नेक, जो ओरोचिमारू का था। पर अब कुरामा मर चुका है तो वो अब समन नहीं हो पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं गेंजुस के बारे में। और हाँ, इसमें कंपटीशन हो सकता है, यह भी मैंने आपको वीडियो में बताया था सास्के के गेंजुत्सु और माद्रा के गेंजुत्सु को। पर फिर भी माद्रा ये पॉइंट ले जा सकता है त्सुकियोमी की वजह से, इन्फिनाइट। तो अब कर लेते हैं आइस के बारे में बात। अब आइस वाला पॉइंट मेरे ख्याल से सास्के ले जा सकता है। तो अब कर लेते हैं स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, आईक्यू, बैटल आईक्यू के बारे में बात। तो देखो, बैटल आईक्यू तो सीधा सीधा माद्रा के पास जाता है, और आईक्यू में कहीं ना कहीं सास्के माद्रा से आगे है, और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाला पॉइंट भी माद्रा को जाता है, और उसके फीट्स बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है। और अब कर लेते हैं किसका सुसानो बेटर है। अब देखो, यहाँ पर माद्रा का सुसानो बेटर है, पर सास्के के सुसानो से नहीं, क्योंकि जब सास्के ने नारुतो के साथ लास्ट बैटल लड़ी थी शिपुडेन में, तो उसका सुसानो अलग ही लेवल पे था। और अब कर लेते हैं किसको सबसे ज़्यादा जुत्सूस पता है। अब गूगल के मुताबिक सास्के को 50 ओवर जुत्सूस पता है, और माद्रा को 52 से ऊपर। और अब मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, और विनर निकल का था माद्रा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।